Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saif Khan from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saif Khan. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को स्टार्ट किया है। तो आज जो है ना इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट्स इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो है ना ओवरव्यू देंगे, फिर जो है ना जो है सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे इसको, एंड यूनिट वाइज हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे। ठीक है। जो हमारा आज का पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी के। सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है। इस एनाटॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एनाटॉमी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसका ताल्लुकात किससे है, जो डील करती है किससे? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है? एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। ठीक है। ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। सिंपली वी कैन से एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ठीक है। मीन्स कि जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी भली इंटरनल हो या एक्सटर्नल, जो भी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर है, उसकी हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उस साइंस की फील्ड जो है, ब्रांच को हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी। ठीक है। अब फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी फंक्शन अबाउट दी ह्यूमन बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं ना वो वर्क कर रहे हैं, अगर उसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो क्या है? एनाटॉमी है। अगर उसके फंक्शंस को देखा जाए कि भाई लिवर की स्ट्रक्चर क्या है, ये एनाटॉमी है। लिवर के फंक्शन क्या हैं, स्टमक के फंक्शन क्या हैं, किडनी के फंक्शन क्या हैं, ब्रेन के फंक्शन क्या हैं, हार्ट ब्लड को पंप कैसे करती है। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जो है ना बॉडी से रिसीव करती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को कैसे सप्लाई करती है, ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ द हार्ट है। अब इस ये क्या है? दीज आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो आई होप के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपका जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय डिसेक्शन कैरीड आउट विद द नेक्ड आई। ठीक है। अब वो जो है ना ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो है ना बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की जो भी स्टडी की जाए जो कि नेक्ड आई हो। ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय मेकिंग स्लाइड्स कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। हिस्टोलॉजी मीन्स के स्टडी अबाउट टिश्यूज़ को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं ह्यूमन बॉडी में, अब उसके बारे में जो हम डिस्कस करें, स्टडी करें, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। जैसे कि प्रीनेटल, नेटल जो एम्ब्रियो होता है, जब जाइगोट और स्पर्म मिलते हैं तो जो एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, तो कंसेप्शन होती है, बेबी बनता है, फीटस जिसको कहते हैं। ठीक है। वो क्या है, जो यूट्रस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। वहाँ पे डिस्कस करें, उस फीटस की स्टडी को पढ़ें तो वो क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमिक टर्म्स। ठीक है। अब वो जो है ना डिस्क्रिप्टिव टर्म्स कौन से हैं? जो एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी की कैसी होती है, किस पोजीशन में जो बॉडी हो, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो बॉडी है ये फुली एनाटॉमिकल पोजीशन में है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनाटॉमिकल पोजीशंस दी गई हुई हैं तो इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? द पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट। ठीक है। आगे हम स्लाइड्स में एक पिक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कि वो जो पर्सन से वो कैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो इस पहली पॉइंट कम क्या है कि पर्सन जो है ना वो स्टैंडिंग इरेक्टेड। ठीक है। ऑन द अपर आर्म्स बाय द स्लाइड्स एंड फेस एंड पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ठीक है। वो जो उसके फेस और पाम्स ऑफ द हैंड्स हैं ना वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड हैं। एंड ह्यूमन बॉडी हैज़ टू सरफेस। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के टू सरफेस होते हैं। एंटीरियर जिसको वेंट्रल सरफेस मीन्स के
फ्रंट वाला, ठीक है, और जो पोस्टीरियर बैक साइड डोर्सल सरफेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि फेस क्या है, एंटीरियर ऑफ द बॉडी है, एंड जो वर्टिब्रल कॉलम है या जो बैक साइड्स पे हैं तो उसको क्या कहते हैं, डोर्सल सरफेस, ठीक है। तो टू एंड्स होती हैं बॉडी के, टू सरफेस होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद टू एंड्स होती हैं बॉडी की, एक होती है ऊपर अपर, जिसको सुपीरियर कहते हैं, ठीक है, एंड सेफेलिक भी इसको कहते हैं हेड वाली, ठीक है। लोअर को क्या कहते हैं, इन्फीरियर कैड्यूल, ठीक है, अपर एंड लोअर, ठीक है। उसके बाद टू साइड्स होती हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जैसे कि राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, ठीक है। ये क्या है, टू सरफेस, टू जो है ना वो एंड्स, मीन्स के टॉप टू बॉटम, एंड टू साइड्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमिक टर्म्स में जिसको जो मैंने डिस्कस किया, जो ये इरेक्टेड है, इरेक्टेड स्टैंडिंग पोजीशन में है, पाम्स, फेस एंड जो हैंड्स हैं फॉरवर्ड टू मूव हैं, और जो इसकी जो पोजीशन है यह है, ये क्या है, ये कम्प्लीटली एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। अब इसके जो मज़ीद जो टर्म्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीडियन सजाइटल प्लेन, ठीक है। अब मीडियन सजाइटल प्लेन क्या है, दिस प्लेन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हावेल्स, ठीक है। ये मीडियल सजाइटल प्लेन्स क्या है, एक प्लेन्स है जो कि हमारी बॉडी के बीच में से, सेंटर में से क्रॉस करता है, जो कि हमारी बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी को आप खुद ही इमेजिनेशन में डिवाइड कर लें, जो है ना एक बीच में से, सेंटर में से, जैसे नाक, नोज, माउथ, चेस्ट, नेक, एब्डोमन एंड पेल्विक कैविटी, लेफ्ट एंड राइट लेग्स, लेफ्ट एंड राइट आर्म। ये क्या है, ये क्या है, ये जो है मिडियल सजाइटल प्लेन है, कि मीन्स के बॉडी को टू इक्वल हावेल्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पैरामीडियन प्लेन क्या होता है, दिस प्लेन लाई पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, ठीक है। अब जो मीडियन प्लेन होता है वो सेंटर वाला प्लेन होता है, जो बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब उस जो मीडियन प्लेन है ना, उसके पैरेलल जो प्लेन होगा ना, उसको क्या कहेंगे, पैरामीडियन प्लेन, ठीक है। मीन्स के पैरा मीन्स पैरेलल, ठीक है। कोरोनल प्लेन क्या है, दिस प्लेन इज आल्सो वर्टिकल, passes through center of the body, dividing into front and back have havels, anterior and posterior, ठीक है। अब जो मीडियन सजाइटल था ना वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। अब जो जो कोरोनल प्लेन है ना वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, मीन्स के जैसे कि मैंने आपको टू सरफेस बताए थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो वो जो बॉडी को क्या कर रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। जैसे कि पेल्विक कैविटी से हम जो है ना बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने जो ऊपर वाला पार्ट है, हेड, चेस्ट कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, और नीचे वाला जो लेग्स हैं, ये क्या है, ये जो है ना ये कोरोनल प्लेन है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। दीज प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स टू बोथ द मीडियन एंड कोरोनल प्लेन्स। ये जो दोनों प्लेन्स होते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये राइट एंगल पे होते हैं, मीन्स कि 90 एंगल पे होते हैं, बोथ मीडियन एंड कोरोनल प्लेन पे, और डिवाइड करते हैं बॉडी को लोअर एंड अपर एंड लोअर पार्ट्स में, ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है, ट्रांसवर्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। टर्म्स ऑफ पोजीशंस रिलेटेड टू प्लेन, वो टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी जो है पोजीशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। डिनोट्स रिलेटिव नियरेस्ट फ्रॉम द मीडियन ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड मीडियल पोजीशन, ठीक है। अब जो मीडियल प्लेन के नज़दीक है ना स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, मीडियल पोजीशन। स्ट्रक्चर सिचुएटेड फर्दर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन इज लेटरल पोजीशन। अब जो मीन्स के मीडियल एंड लेटरल क्या है, जो कि मीडियल प्लेन से नज़दीक है, नियर है, उसको क्या, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, मीडियन पोजीशन। और वो जो मीडियन प्लेन से अवे हैं उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। जैसे कि मीडियल प्लेन हमारे सेंटर में होता है, तो जो हमारे लेफ्ट एंड राइट आर्म्स हैं क्या हैं, लेटरल पोजीशन पे हैं, ठीक है। एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर
डिनोट्स फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या होते हैं, ये सरफेस होते हैं हमारी बॉडी के टू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे कि जो एंटीरियर मीन्स के इन फ्रंट एंड बैक फ्रंट, ठीक है। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द इंटीरियर बॉडी सरफेस देन अदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटीरियर टू द अदर, ठीक है। इन केस ऑफ हैंड ट्रम पामर कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ एंटीरियर, ठीक है। जो हैंड की पामर होती हैं वो एंटीरियर होती हैं। इन केस ऑफ फुट ट्रम प्लेंटर कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पोस्टीरियर, ठीक है। जो वो प्लेंटर होती हैं फुट की, वो क्या होती हैं, पोस्टीरियर होती हैं, ठीक है। तो मीन्स कि ये जो टर्म्स हम डिसाइड करते हैं, जज करते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, ठीक है। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द पोस्टीरियर बॉडी सरफेस, वो स्ट्रक्चर जो कि हमारी पोस्टीरियर बॉडी सरफेस के नज़दीक हो, नियर हो, देन अदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोस्टीरियर। उस जो भी स्ट्रक्चर्स होगी उस पोस्टीरियर साइड पे, उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है। टू दी अदर, इन केस ऑफ हैंड ट्रम डॉर्सल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पोस्टीरियर। अब जो डॉर्सल वर्ड यूज होता है, हम वो पीछे के लिए जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोजिशन होती हैं ना, उसके लिए हम डॉर्सल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ फुट ट्रम डॉर्सल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पोस्टीरियर। हम जो पाँव के लिए डॉर्सल वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, ट्रम डॉर्सल का यूज़ करते हैं, तो वो किस वजह से के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर की इंस्टेड पे जो है ना, हम डॉर्सल का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो मीडियल एंड लेटरल हमने डिस्कस किया, और एंटीरियर पोस्टीरियर, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब दो टर्म्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मीन्स के नियर टू द जॉइंट, ठीक है। अब इसका सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तो आप खुद ही जो है ना पीपीटी पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छा अच्छा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल का मेन जो वर्बली मीनिंग है ना, वर्ड मीनिंग, वो क्या है, प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। मीन्स के जो हमारा हैंड है, हमारा हाथ है, ठीक है, तो हमारी आर्म है सारी, तो उसमें जो जॉइंट्स है, ये साइनोवियल जॉइंट। अब ये जो रेडियस एंड अल्ना है, ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल है। ये जो फ्यूमर है, ये प्रॉक्सिमल है किसके, साइनोवियल जॉइंट के। अब डिस्टल मीन्स के अवे फ्रॉम दी जॉइंट, ठीक है। अब इसका क्या है, स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द रूट ऑफ द लिम्ब, देन अदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल टू द अदर, ठीक है। वही बात जो मैंने बताई थी। स्ट्रक्चर सिचुएटेड फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लैम्ब। अब जो स्ट्रक्चर लैम्ब की रूट से अवे हो, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल, ठीक है। वो जो नज़दीक हो, उसको प्रॉक्सिमल, ठीक है। सुपरफिशियल एंड डीप, सुपरफिशियल मीन्स के ऊपर वाली, और डीप मीन्स के इनसाइड। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कि स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ द बॉडी के नियर हो, उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल। एंड स्ट्रक्चर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, देन अदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीप टू द अदर। अब जो दूसरी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर हो, सरफेस हो बॉडी का, वो जो है ना, वो डीप हो, अवे हो, उसको क्या बोलेंगे, डीप, ठीक है, डीप स्ट्रक्चर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर मीन्स के टॉप, इन्फीरियर मीन्स बॉटम, मीन्स के ऊपर नीचे। तो इसको डिस्कस करते हैं, लोअर, अपर एंड लोअर, ठीक है। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द अपर एंड ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमने दो इंड्स पढ़ी थी बॉडी की, एक सुपीरियर और सेकंड वन इज द इन्फीरियर। स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द अपर एंड ऑफ द बॉडी, देन अदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपीरियर। जैसे कि हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, वो क्या है, सुपीरियर है। हमारी बॉडी की जो हार्ट है, वो सुपीरियर है, ठीक है, नॉट इन्फीरियर, सुपीरियर है। इन इन केस ऑफ हैंड टर्म क्रेनियल और सिफेलिक कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सुपीरियर। हम जो है ना, सुपीरियर की जगह पे जो है ना, क्रेनियल या सिफेलिक टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेड के लिए, ठीक है, इन केस ऑफ हेड। Structure situated further away from the upper end of the body, then other structure is called inferior to the other. In case of a head, term caudal can be used in place of inferior. ठीक है, हम जो है ना, इन केस ऑफ हेड में जो है ना, वो कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पाँव हैं, लेग्स हैं, ये क्या है, बॉडी की
इन्फीरियर हैं, फुट वगैरह ये जो हो गए, तो ये क्या है, बॉडी के इन्फीरियर हैं। फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन, फ्लेक्सेशन मीन्स बेंडिंग अ जॉइंट, ठीक है, बेंडिंग अप जॉइंट, जैसे कि बाइसेप कंस्ट्रक्शन हो गई, ट्राइसेप जो मसल्स होते हैं वो उसकी जो जॉइंट्स होती हैं उसकी बेंडिंग हो जाती है। एक्सटेंशन मीन्स के स्ट्रेंथिंग जॉइंट, जैसे कि हम आर्म फ्लैट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एडक्शन एंड एबडक्शन, एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन, ठीक है, हम जब चलते हैं ना तो हमारी जो बाजू होती है वो ऐसे रोटेट करती है, तो जब हमारी बॉडी के नज़दीक आती है, मीन्स के मिडिल मिडिल प्लेन के नज़दीक आती है, तो वो क्या होती है, एडक्शन मूवमेंट होती है। जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारी जो आर्म होती है अवे फ्रॉम द बॉडी चली जाती है, तो ये जो मूवमेंट होती है आर्म की, ये क्या होती है, एडक्शन, एबडक्शन होती है, सॉरी, एबडक्शन होती है। मिडिल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, अब हमने पहले डिस्कस किया मिडिल प्लेन क्या है, लेटरल प्लेन क्या है। मिडिल प्लेन वो है जो हमारी सेंट्रल के नज़दीक हो, सेंटर ऑफ द बॉडी हो, एंड लेटरल लेटरल प्लेन वो होता है जो हमारी सेंटर से अवे हो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, मिडिल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, ठीक है। तो मिडिल रोटेशन इज अ मूवमेंट दैट ब्रिंग द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसिंग मेडिकली मीडियली, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूवमेंट है जो कि क्या करती है, एंटीरियर सरफेस को फेसिंग मेडियली, ठीक है। और लेटरल रोटेशन क्या है, मूवमेंट दैट ब्रिंग द एंटीरियर सरफेस द पार्ट फेसिंग लेटरली, वो जो मेडियली रोटेशन होती है वो फेसिंग मेडियली करती है, और जो लेटरल रोटेशन होती है वो फेसिंग लेटरली करती है, ठीक है। Circumduction, it is the combination and sequence of the movement of flexation, adduction, abduction, extension, adduction और वाइस वर्सा, जो भी मूवमेंट्स होती हैं मीन्स के सर्कुलर में सर्कुलर टाइप मोशन होती है सर्कमडक्शन, जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं ना उसको, उसकी सीक्वेंस को, उसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सर्कमडक्शन, ठीक है। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। Pronation is the middle rotation of the forearm in such a manner that palm of the hand face posteriorly, ठीक है, जैसे कि हम हाथ को उल्टा करते हैं, तो ये कौन सी मूवमेंट है, प्रोनेशन, ठीक है। सुपिनेशन इज द लेटरल रोटेशन ऑफ द forearm in such a manner that the palm of the hand face एंटीरियरली। अब सुपिनेशन में क्या, जो हाथली की पाम फेस होता है ना वो एंटीरियरली होता है, और प्रोनेशन में जो हाथ की हथेली होती है ना उसका जो फेस होता है वो पोस्टीरियरली होता है, ठीक है, मीन्स के उल्टा और सीधा होता है, ठीक है। जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं ये इन्वर्जन इवर्जन, ठीक है, ऑफ द फूड्स, मीन्स के इन्वर्जन इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन सच अ मैनर दैट सोल ऑफ द फूड फेसेस मेडियली, मीन्स के मेडियली टुवर्ड्स द इन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने जो पाँव की मूव करवाते हैं, तो अब जैसे कि जो हमारी फ्लेंजेस होती हैं इसकी फुट की, तो वो इनवर्ड मूव करें, मीन्स के मिडिल लाइन पे, तो वो ये मूवमेंट कौन सी है, इन्वर्जन मूवमेंट है। अगर वो जो है ना आउट मूव करें तो वो कौन सी मूवमेंट है, इवर्जन, मीन्स के लेटरली फेसिंग, ठीक है, मीन्स के टुवर्ड द बॉडी, जो मिडिल लाइन पे के पास मूव करें तो उसको क्या करेंगे, इन्वर्जन, और जो अवे फ्रॉम द बॉडी इवर्जन, ठीक है। मीन्स के ये एंटागोनिस्टिक हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहे हैं कि एक्सटेंशन, फ्लेक्सेशन। एक्सटेंशन क्या है, मीन्स के जिसमें शोल्डर जॉइंट है ये, ठीक है, और एडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी एबडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ठीक है, लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट और मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, सरकमडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सरकमडक्शन जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो एडिशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सेशंस, एक्सटेंशंस ऑफ द नी जॉइंट, ये क्या है, ये फ्लेक्सेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, एक्सटेंशन, ये सारे जो है ना डायग्राम्स में शो हो रहे हैं, तो आप देखें कि कैसे बाइंडिंग होते हो रही है, कैसे स्ट्रेच हो रही है। उसके बाद सुपोनेशन और फोर मीन्स के जैसे कि हाथ रोटेट नहीं करते हम, तो
जो हमारी हथेली की फेस होती है तो वो अपवर्ड होती है, तो ये क्या होती है, ये सुपीनेशन होती है, ठीक है, ऑफ द फॉर्म। जैसे कि सेकंड डायग्राम में क्या शो हो रहा है, प्रोनेशन, ठीक है। तो अब जब हम हाथ को उल्टा करते हैं तो ये क्या है, प्रोनेशन ऑफ द फॉर्म है, मीन्स के जो फेसिंग ऑफ द हेड इज डाउनवर्ड, ठीक है। लेटरली फ्लेक्सेशन मीन्स के हाथ को हम ऐसे उल्टा करके जो मूव करवाते हैं वो क्या है, लेटरली फ्लेक्सेशन होती है। इन्वर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फुट की जो पाँव की जो फिंगर्स होती हैं जो वो क्या करती हैं, मिडिल लाइन की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें डायग्राम में शो हो रहा है। और उसमें इवेरियन में ऑफ द फुट में क्या है कि जो फ्लेंजेस है ये आपको डायग्राम में क्लियर शो हो रहा होगा कि ये आउटवर्ड मूव कर रही हैं, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, एवर्जन, ठीक है। तो एडक्शन ऑफ द फिंगर्स, जैसे कि मैं इसमें भी शो हो रहा है, फ्लेक्शन ऑफ द थंब और एडक्शन ऑफ द थंब, ये सारी मूवमेंट्स हैं जो कई मैंने डिस्कस किए हैं ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमने इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो है ना बॉडी पोजीशन एंड जो है ना टर्म्स रिलेटेड टू दी एनाटॉमिकल पोजीशन उसको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है ना प्रॉपरली जो है ना करिकुलम को फॉलो करेंगे, उसमें जो पहला यूनिट है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो समझ में आ रहा है, तो मेरी सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।